प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में मैं विपिन पारिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार की सहायक क्रियाओं के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सहायक क्रिया क्या होती है, क्योंकि किसी भी प्रकार के व्याकरण के बिंदु को अच्छे से तैयार करने के लिए उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी अच्छे से होना आवश्यक है। और इस शीर्षक के अंतर्गत जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पार्ट फर्स्ट आज हमारा शुरू हुआ है। तो इस शीर्षक के अंतर्गत हम जानेंगे कि कौन कौन सी मुख्य सहायक क्रियाएं होती हैं, उनका क्या क्या उपयोग होता है। इसके बाद हम हमारी व्याकरण श्रृंखला शुरू करेंगे। अभी जितने भी वीडियोज आपने देखे हैं या आप देख रहे होंगे या भविष्य में आप देखेंगे, वो वीडियोज केवल व्याकरण से पूर्व की जो मुख्य जानकारी है उनसे संबंधित है। और इसके बाद में ये जब हेल्पिंग वर्ब की जो पूरी जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी, इसके बाद में व्याकरण के भागों को हम आपके सामने शीघ्रता से और अच्छे से लेकर के आएंगे। तो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा शीर्षक, हेल्पिंग वर्ब पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। वैसे आप में से बहुत से लड़के या लड़कियों, बहुत से विद्यार्थियों को इस बारे में जानकारी होगी, फिर भी हम एक बार संक्षिप्त रूप से इस पर नजर डाल लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब्स यानी ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में मेन वर्ब के साथ में आकर पॉसिबिलिटी, नेगेटिव, क्वेश्चन आदि को एक्सप्रेस करने में सहायक होती हैं और एक्सप्रेस करती हैं, उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो किसी सेंटेंस में, किसी लिखी हुई लाइन हुई वाक्य के अंदर मुख्य क्रिया, मेन वर्ब का मतलब हुआ मुख्य क्रिया, वो मुख्य क्रिया के साथ में आती है और आकर के विभिन्न प्रकार के भाव जो है व्यक्त करती है। जैसे कि यहाँ लिखा है पॉसिबिलिटी यानी कि जो संभावना, नेगेटिव यानी नकारात्मकता से संबंधित भाव, क्वेश्चन यानी प्रश्न संबंधी भाव, इसके अलावा अन्य सामान्य भावों को भी व्यक्त किया जाता है। तो ऐसी जो क्रियाएं किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ में आकर के इस प्रकार के भाव या इनमें से किसी भाव को व्यक्त करे, स्पष्ट करे, एक्सप्रेस करे, हमारे तक पहुंचाए, वो सभी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इनको कुछ उदाहरण से भी हम समझ लेते हैं। ये देखिए, आपके सामने पहला उदाहरण है, सी कैन कुक टेस्टी फूड फॉर हर फैमिली। यहाँ एक नंबर एग्जांपल ये कंप्लीट होता है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सी जो है वो इस सवाल का सब्जेक्ट है, यानी सी है कार्य को करने वाला। और जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एक शब्द है कैन। कैन हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम में आता है और कैन एक मॉडल शब्द भी है। तो ये जो कैन है ये इस पूरे सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो कुक जो आप देख पा रहे हैं, ये सवाल की मेन वर्ब है। तो ये कैन इस मेन वर्ब के साथ में आकर के हमें जानकारी दे रहे हैं। किस बात की जानकारी दे रहे हैं? संभावना की। और संभावना किसकी है प्यारे विद्यार्थियों? संभावना है स्वादिष्ट भोजन बनाने की, स्वादिष्ट भोजन पकाने की संभावना। यानी कि कोई है जो अपने परिवार के लिए अच्छा भोजन पका सकती है, उसके द्वारा अच्छा भोजन पकाने की संभावना है। तो आपने देखा, ये कैन इस कुक मेन वर्ब के साथ में आया और इसकी वजह से हमें ये संभावना वाक्य में नजर आई। आइए एक और उदाहरण पर नजर डालते हैं। उदाहरण नंबर 2, माय फादर मे नॉट कम टुडे फ्रॉम दिल्ली। माय फादर जैसे कि आप जानते हैं मेरे पिताजी, मैं भी प्यारे विद्यार्थियों एक प्रकार का मॉडल वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम में आता है। और नॉट नकारात्मकता के लिए आता है, कम यानी कि आना। ये जो कम है प्यारे विद्यार्थियों, ये इस सवाल की मेन वर्ब है। और इससे पहले ये जो मेन है, ये आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ इस सवाल में हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आया है। तो ये इसके साथ में आया, मेन वर्ब के साथ में आया और आकर के इसने एक सूचना हमारे तक साझा की इस वाक्य के माध्यम से। और वो सूचना क्या है? वो सूचना है किसी काम के नहीं होने की संभावना, यानी नकारात्मकता की सूचना इस में हेल्पिंग वर्ब ने या मॉडल शब्द ने हमारे तक साझा की। नकारात्मक संभावना किसकी है? किसी के पिताजी के दिल्ली से नहीं आने की संभावना, यानी कि उनका आना नहीं हो सकता, ऐसी संभावना ये हमें बता रहा है। तो अभी तक आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि ऐसे जो वर्ब होती है जो मेन वर्ब के साथ आकर के किसी न किसी विशेष प्रकार की जानकारी हम तक पहुंचाती है, उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वाक्य निर्माण में भी उनका योगदान
एक और उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब वास्तव में क्या होती है। उदाहरण नंबर 3, डिड शी कंप्लीट हर होमवर्क। ये आप जैसे देखते ही समझ गए होंगे कि ये प्रश्नवाचक एक वाक्य है, क्योंकि इसमें जिन भी है आपने देखा होगा शुरू में एक हेल्पिंग वर्ब डिड आया है यहाँ पे, तो ये डिड इस सवाल का क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये जो सी है इस सवाल का हो गया सब्जेक्ट, और ये कंप्लीट है जैसे कि मैंने पहले लिख रखा ये सवाल का है वर्ब। तो इससे आप समझ गए होंगे कि क्या उसने कंप्लीट का मतलब पूर्ण किया, पूरा किया हर होमवर्क, अपना गृह कार्य, क्या उसने अपना गृह कार्य पूरा किया। तो इसमें ये डिड है, ये इस कंप्लीट मेन वर्ब के साथ में आकर के हमें एक जानकारी दे रहा है इस वाक्य के अंदर, और वो जानकारी प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न से संबंधित जानकारी। इस डिड के आने से ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, और ये प्रश्न की जानकारी हमारे तक सामने आई कि क्या उसने अपना गृह कार्य पूरा किया। आइए हेल्पिंग वर्ब को एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण नंबर 4, he is writing a story at this time। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये जो सब्जेक्ट है ये ही आपका सवाल का सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इस जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पे बॉक्स बना करके, ये है हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब राइटिंग ये हमारी जो है ये हमारी मेन वर्ब है, जो मूल जो उसकी जो क्रिया है, मूल जो वर्ब है वो राइट है, और हमने आईएनजी के नियम को ध्यान में रखते हुए इसमें ई हटा करके आईएनजी लगाया। इस प्रकार से ही इज राइटिंग अ स्टोरी, वह एक कहानी लिख रहा है, एट दिस टाइम, इस समय, वह इस समय कहानी लिख रहा है। तो इस प्रश्न में ये जो इस शब्द है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये राइटिंग जो है मेन वर्ब है, ये इस मेन वर्ब राइटिंग के साथ में आया है, और इसकी वजह से हमारे तक एक जानकारी वाक्य के माध्यम से निकल के आई है। वो जानकारी ये है कि किसी के द्वारा इस समय कोई काम किया जा रहा है। देखिए कार्य की सामान्य जानकारी इस समय हमें प्राप्त हो रही है। तो अब इन 4 उदाहरण से प्यारे विद्यार्थियों आपको एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। किसी ऐसे शब्द को हम सहायक क्रिया कह सकते हैं जो एक वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ आता है और पूरे वाक्य को निर्मित करने में सहयोग करता है। इसके साथ ही साथ वह इन प्रकार से या इनमें से किसी प्रकार की जानकारी हम तक पहुंचाता है, चाहे वो पॉसिबिलिटी की हो, नेगेटिव की हो, चाहे वो क्वेश्चन की हो, या फिर कोई और नॉर्मल इंफॉर्मेशन वो हम तक पहुंचाता है, तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ये 4 उदाहरण से आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे कितनी हेल्पिंग वर्ब्स है, कौन कौन सी हैं। तो देखिए कुछ प्रमुख हेल्पिंग वर्ब, कुछ मुख्य सहायक क्रियाएं, is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, will या फिर shall, will be, will have, ये कुछ प्रमुख हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनके अलावा और भी है, जैसे कि is, are, am में अगर हम to जोड़ दें या was, were प्लस to कर दें, या इसके अलावा हम अन्य जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका उपयोग भी हम कर सकते हैं। लेकिन मूल रूप से ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके बारे में हम जानेंगे, और अगर इनके बारे में भी हम जान लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे व्याकरण संबंधित जो त्रुटियां हैं वो शून्य के बराबर हो जाएंगी। इसलिए ये चीजें आपके सामने व्याकरण के टॉपिक्स लाने से पहले रखी गई। तो आइए जानते हैं आज की हमारी सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम के बारे में। ये तो आपको स्पष्ट है कि इज, आर, एम है क्या है, एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है, कैसे काम में आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम में आती है, या यूं कहें इंडेफिनिट टेंस में काम में आती है। लेकिन इसके और भी यूज हैं, ये यूज आपको पता नहीं होंगे या हो सकता है किसी ने बताए नहीं होंगे। मैं आप तक ये चुनिंदा जानकारी साझा करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एक छोटा सा हमने टेबल बनाया है। इस टेबल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हम आसानी से एक एक पार्ट को समझ सकें। इज, एम, आर हमारी आज की हेल्पिंग वर्ब का जो मेन टॉपिक है, पार्ट फर्स्ट है, वो आज हम इनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पहला प्रकार है। इज, आर, एम के अलग अलग यूजेस होते हैं, अलग अलग उपयोग होते हैं, अलग अलग तरीके से ये काम में आता है। ये सबसे पहला तरीका है, क्या है, इन द सेंस ऑफ है, हूं या फिर हो, यानी कि इज, आर, एम का यूज हम नॉर्मली उन वाक्यों में करते हैं जो प्रेजेंट टेंस से संबंधित होते हैं, लेकिन उनके अंदर ये भाव आते हैं। कौन से भाव? है,
को बताने वाले जो वाक्य होते हैं, सामान्य वाक्य, उनमें इज आर एम का यूज होता है। इसके बाद दूसरा बिंदु या दूसरा प्रकार क्या है, देखते हैं आगे। इन द सेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी, यानी ऐसा टेंस जो प्रेजेंट से संबंधित हो, जिसमें काम है वो जारी हो और उसमें मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी लगा हो, इज आर एम का यूज वहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। इस पर भी हम बात करेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं एक और प्रकार, एक और इसका तरीका कि ये किस प्रकार से काम में आता है। इज एम आर का तीसरा प्रयोग, तीसरा यूज पैसिव वॉइस के रूप में, यानी कि इज आर एम प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस के रूप में भी काम में आता है। जैसे यहां मैंने लिख रखा है इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम के साथ हम अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है इस टेंस का। तो ये तीन प्रकार से हमारे सामने आए हैं। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस किस प्रकार से ये काम में आते हैं। सबसे पहले है, हूं या हो के सेंस में। कैसे? पहला उदाहरण देखिए, he is at home, he is at home। यहां आप देखते ही समझ गए होंगे कि इस सवाल में जो हेल्पिंग वर्ब है वो is है। अब इसका सेंस क्या निकला? he is, वह है, at home घर पर, वह घर पर है। यहां पर इस सवाल में सेंस निकल के आ रहा है वो है का सेंस, वह घर पर है का सेंस निकल के आ रहा है। एक और उदाहरण देखिए, she is in the kitchen। यहां भी इस सवाल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? is। she is, वह है, in the kitchen यानी कि रसोई घर में, वह रसोई घर में है। इस सवाल में भी कौन सा सेंस निकल के आया? बहुत अच्छे, इस सवाल में भी जो सेंस निकल के आया वो भी है का सेंस, वह रसोई घर में है। एक और सवाल लेते हैं, we are in trouble। यहां आप देखते ही पहचान गए होंगे कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है वो है आर। वी आर, हम हैं, अभी है नहीं है, हैं, हम हैं। इन ट्रबल, मुसीबत में, परेशानी में, हम मुसीबत में हैं। तो इस उदाहरण में जो आर हेल्पिंग वर्ब है वो किसका सेंस लेके आई है? वो लेके आई है का सेंस। एक और उदाहरण देखते हैं, आई एम इन हरी। हरी का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों जल्द में, यानी कि कोई काम करने की हमारे को जल्दी होती है। आई एम, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है एम, मैं हूं, इन हरी, मैं जल्दी में हूं। यानी इसमें जो एम हेल्पिंग वर्ब है वो आपके सामने क्या सेंस लेके आई है? हूं का सेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब है इज आर एम इस प्रकार से भी प्रेजेंट टेंस में सामान्य सेंटेंसेस के रूप में काम में आता है, जिसमें है, हूं या फिर हो का सेंस आपके सवालों में पता चलता है। आशा है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब जानते हैं इज आर एम का दूसरा जो सेंस है सवाल के अंदर, उसके बारे में। इन द सेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, और ऐसे सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1, he is making a chair now। तो यहाँ आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब हमारे इज आई है, और ये जो मेकिंग है ये हमारे सवाल की मेन वर्ब है। he is making, वह बना रहा है, a chair, एक कुर्सी, now यानी अब इस समय, इस वक्त, वह इस वक्त एक कुर्सी बना रहा है। यानी आप समझ गए होंगे पहला जो सवाल है वो इज आर एम में से इज हेल्पिंग वर्ब है, मेक आपके मेन वर्ब है जिसमें हमने आईएनजी जोड़ के मेकिंग बनाया। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि कोई व्यक्ति है जो वर्तमान समय में, इस समय में, अभी इस समय कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा कुर्सी बनाने का, चेयर बनाने का कार्य जारी है। तो ये सवाल हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आइए एक और सवाल लेते हैं, We are discussing about corona। We are discussing, डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना, किसी बात पे चर्चा आपस में करना। We are discussing about यानी के बारे में, और कोरोना जैसे कि आप जानते ही हैं पिछले 4-4.5 महीनों से कोरोना काल चल रहा है। तो यहाँ इस सवाल में आर हेल्पिंग वर्ब है, वी आपके सवाल का सब्जेक्ट है,
और डिस्कस आपके सवाल की मेन वर्ब है जिसमें हमने आईएनजी लगाया, तो ये सेंटेंस बन गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस। हम किस समय यानी कि हम अभी किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, कोरोना के ऊपर चर्चा या कोरोना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आपने देखा इज आर एम का यूज किस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के कंटीन्यूअस टाइप के सेंटेंस में भी किया जाता है। एक और सवाल देखते हैं ताकि हम इसको स्पष्ट कर सकें। I am playing Ludo at this moment. At this moment का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों इस समय। At this moment का मतलब हुआ इस समय। I am यहाँ हेल्पिंग वर्ब आप देखते ही समझ गए होंगे कि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो है am। प्ले हमारे सवाल की मेन वर्ब है जिसमें हमने ing जोड़ के बना दिया प्लेइंग। और इस प्रकार से जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब में ing जोड़ देते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस का जो ये आपकी कंटीन्यूअस टाइप का सेंटेंस बन जाता है। तो मैं इस समय लूडो खेल रहा हूं। तो ये आपने देखा इन तीन उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि इज आर एम का यूज इस प्रकार से भी किया जाता है। अब बात करते हैं हम इस प्रकार के तीसरे और आखिरी यूज के बारे में जो कि इज आर एम का किया जाता है। यहाँ मैंने लिखा है पैसिव वॉइस के रूप में इज आर एम का यूज किया जाता है और जब भी प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस के रूप में इज आर एम का यूज किया जाता है इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ी जाती है। कैसे, आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 1। ही इज गिवन अ पेन। तो ही इज यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इज है वो आपके सवाल की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये जो गिव है ये जो गिवन है ये आपके सवाल की वर्ब है और वर्ब की भी थर्ड फॉर्म है गिव, गेव, गिवन। तो यहाँ पर कहने का मतलब है एक हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो सेंटेंस है आपके सामने ही इज गिवन अ पेन, ये सेंटेंस निश्चित रूप से प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस टाइप का सेंटेंस है। इसका मतलब हुआ कि ही इज गिवन, उसे दिया गया। क्या दिया गया? उसे एक पेन दिया गया। कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों पहले सवाल को देखते ही हम समझ गए कि इज आर एम का यूज हम पैसिव वॉइस में भी कर सकते हैं। उसे एक पेन दिया गया। एक और राम इज सेंट, राम इज सेंट। तो एक मेन वर्ब है हमारी सेंड। सेंड का मतलब भेजना और सेंड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है सेंट। तो यहाँ इसलिए हमने ये सेंट लिखा है। राम इज सेंट, राम को भेजा गया। इज हेल्पिंग वर्ब है और सेंट है ये मेन वर्ब है। सेंड यानी भेजना, सेंड, सेंट, सेंट ये इसकी थर्ड फॉर्म है। तो राम को भेजा गया है। तो ये पैसिव वॉइस हो गया। हेल्पिंग वर्ब का यूज ऐसे कर सकते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए। एक आखिरी उदाहरण, दे आर। इस सवाल में हेल्पिंग वर्ब है आर। पनिश्ड, यहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हमने किया है। मेन वर्ब जो है यहाँ पे है पनिश, जिसका मतलब होता है सजा देना और इसकी थर्ड फॉर्म है पनिश्ड। तो दे आर पनिश्ड बाय देयर टीचर। उनको सजा दी गई यानी उनको सजा मिली। किनके द्वारा दी गई? बाय देयर टीचर, उनके अध्यापक के द्वारा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इस सवाल में हेल्पिंग वर्ब आर है और मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो पनिश्ड है। तो किसी भी ऐसे सवाल के अंदर जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम हो उसके साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज कर दें तो वो प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस टाइप का सवाल बन जाता है। तो अभी तक जो भी विद्यार्थियों आपको मैंने सामने रखते हुए समझाने का प्रयास किया, मुझे आशा है वो सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। आज की कक्षा में हमने जानने का प्रयास किया हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इनको उदाहरण से समझा, कौन कौन सी मेन हेल्पिंग वर्ब्स होती है और सबसे पहले आज हमने लिया इज, आर, एम के उपयोगों के यूजेस के बारे में। हमने देखा इसका यूज इस प्रकार से भी होता है, सामान्य रूप से सेंटेंस बनाते हैं उसमें है, हो या हो के सेंस में। हमने ये भी देखा कि प्रेजेंट टेंस के कंटीन्यूअस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी इज, आर, एम का यूज करते हैं। और हमने ये भी देखा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए हम पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं। तो आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी आज की ये वीडियो। इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं। अगर कोई भी प्रकार से आपकी किसी भी प्रकार से आपकी कोई चीज नहीं समझ में आती, पहली बात तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ पा रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिए उन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और आप
अपनी पढ़ाई नियमित जारी रखिए, मानसिक तनाव से अपने आप को दूर रखिए, नियमित थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो शीघ्रता से आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से आगे ले जा पाएंगे और आप साथ ही मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने तथा अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए।